उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की पुरस्रार तरीन जगह यानी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से नए और अहम इंकिशाफात ने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। साइंसदान जिस कथ्य का इजहार करते आए हैं वो हकीकी साबित होने जा रहा है। हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल में एक अजीब और पुरस्रार मखलूक देखी गई। क्या ये एलियन था या कुछ और? असल मामला क्या है, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस कीमती मालूमात को दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सन 1892 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में सफर कर रहा था जब उसने समंदर में होने वाली गैर मामूली हलचल को महसूस किया। उसे लगा कि यह किसी गलत रास्ते पर आ गया है, इसलिए इसने अपना कंपास देखा, लेकिन कोलंबस ये देखकर परेशान हो गया कि उसके कंपास ने काम करना ही छोड़ दिया था। इसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा जहां एक बहुत बड़ा आग का गोला समंदर में आकर गिरा, जिसे देखकर उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। चूंकि कोलंबस ये सब कुछ देखकर डर चुका था, इसलिए कोलंबस ने वापस मुड़ना ही मुनासिब समझा। वापस आकर कोलंबस ने इस पर एक किताब भी लिखी, लेकिन लोगों ने इसकी बात पर गौर नहीं किया और इसे पागल कहते रहे। इस हादसे के कई सालों बाद अमेरिका के 14 जंगी हवाई जहाजों ने उसी जगह के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन उस जगह के करीब आते ही उन जहाजों के कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया। उस ग्रुप के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने फौरी तौर पर मदद के लिए कंट्रोल टावर कॉल की, जिसमें उसने कहा कि हमें मालूम नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। समंदर का रंग भी सब्ज पड़ चुका है, यह समंदर कौन सा है हम नहीं जानते। इसके बाद कॉल कट गई और इस कॉल को सुनते ही 13 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप इनकी इमदाद के लिए हवाई जहाज पर निकला। लेकिन इस जहाज के उड़ान भरने के 27 मिनट बाद यह जहाज भी न जाने कहां गायब हो गया और आज तक इन लापता हवाई जहाजों का कोई पता नहीं चल सका। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद यहां मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस जगह ने अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक के हवाई जहाजों से लेकर बहरी जहाजों तक, खा वो छोटे हो या बड़े, इन सभी को अपने अंदर समो लिया। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि इन जहाजों पर मौजूद लोगों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो किस दुनिया में चले गए। इन पुरस्रार हादसों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इस समुद्री इलाके ने चंद ही सालों में कमोबेश 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और हजारों अफराद को पुरस्रार तरीके से ऐसा गायब किया कि आज तक इनका एक सुराग भी नहीं मिल सका। इन सब हादसात के बाद कई मुसन्निफों ने इस जगह को अपनी किताबों में अपनी अक्ल और सोच के हिसाब से बयान किया है। इन पुरस्रार वाकयात के बाद इस जगह को बहुत ही अलग और अनोखा नाम दिया गया, जो बरमूदा ट्रायंगल है। यह जगह अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से लेकर प्लूटो रिको सल्तनत तक फैली हुई है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों यानी एलियंस का इलाका है, और कुछ का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल इस दुनिया में मौजूद एक नेचुरल टाइम पोर्टल है और ये उन तमाम जहाजों को अपनी लपेट में लेकर ऐसी दुनिया या जगह पर ले जाता है जहां इसका दूसरा सिरा खुलता है। लेकिन अमेरिकी फौज इस बात को बिल्कुल नहीं मानती थी। लेकिन हाल ही में रूनुमा होने वाले वाकयात ने अमेरिकी फौजी हुक्काम को भी चौकन्ना कर दिया है। बरमूदा ट्रायंगल नामी समुद्री इलाका इस वक्त अमेरिकी फौज के कब्जे में है और इस इलाके की कड़ी निगरानी की जाती है। गुज़श्ता साल के शुरू में अमेरिकी हुक्काम ने उन फौजी एहलकारों से इंटरव्यू किए जो एक अरसे तक इस समुद्री इलाके में तैनात रहे, जिसके बाद होशरुबा इंकिशाफात सामने आए हैं। अमेरिकी फौजियों के मुताबिक इन्होंने कई बार उड़न तश्तियों को समंदर पर उतरते देखा है और ये उड़न तश्तियां बरमूदा ट्रायंगल के ऐन वस्त में समा जाती हैं। जबकि एक अमेरिकी फौजी ने हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल में एक पुरस्रार मखलूक देखने का दावा किया और इस फौजी ने वीडियो भी बनाई जो बादअज़ां सोशल मीडिया पर वायरल रही, जिसके बाद अमेरिकी फौजी हुक्काम भी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से तशवीश के शिकार हैं। नाज़रीन ग्रामी, बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से साइंसदान कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद होल अपने एक खास वक्त पर खुलता और बंद होता है, इसलिए इस पर किसी किस्म का कोई भी जोर नहीं चलता। अगर इस होल के खुलते वक्त कोई भी जहाज इसके करीब आता है तो ये उसे अपने अंदर खींच लेता है। साइंसदान इस जगह के बारे में मजीद बताते हुए कहते हैं कि जो जहाज भी इसमें गायब हुए हैं वो अभी भी इसके अंदर सही सलामत मौजूद हैं, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन में, जिसे हम इंसान आज तक नहीं समझ सके। जबकि कुछ साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं
कि इस समुद्री इलाके में मीथेन हाइड्रेट नामी एक गैस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और जब ये अपनी मुकम्मल ताकत के साथ बाहर निकलती है तो इससे ताकतवर द्योहीकल बुलबुले पैदा होते हैं जो किसी भी हवाई या बहरी जहाज को बहुत ही आसानी से अपने अंदर समाकर तबाह कर देने की ताकत रखते हैं। लेकिन अमरीकी फौजी हुक्काम कहते हैं कि अमरीकी अफवाज का कोई भी जहाज इस तरह पुरस्कार तरीके से कभी गायब नहीं हुआ। आखिर इसकी क्या वजह है ये कोई नहीं बता सका। दूसरी जानिब एक अहम नुक्ता यह है कि 1925 में कोटोपैक्सी नामी एक जहाज ने 32 मुसाफिरों समेत अपने सफर का आगाज किया और 2 दिन बाद ये जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में फंस कर गायब हो गया, जिसे 90 साल बाद यानी 2015 में हवाना में ढूंढ लिया गया। जब लोगों ने इसे देखा तो इनकी हैरत मजीद बढ़ गई, क्योंकि जो जहाज 90 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल में डूबकर तबाह हो चुका था वो इतने सालों बाद कैसे मिल गया। इस वाक़े ने एक और सवाल पैदा कर दिया कि अगर बरमूडा ट्रायंगल में मीथेन गैस मौजूद है तो फिर यह जहाज डूबने के बाद भी कैसे बच गया। इसके अलावा इसमें मौजूद 32 मुसाफिर कहां गायब हो गए। क्या वाकई बरमूडा ट्रायंगल में किसी किस्म का कोई टाइम पोर्टल मौजूद है जिसने उन सभी मुसाफिरों को किसी दूसरी दुनिया के किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है। ये बात अभी तक राज बनी हुई है। उर्दू कवर के हमसफर साथियों, साइंसदान बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात और इनके पीछे की हकीकत जानने की कश्मकश में उलझे हुए थे कि कुछ साल कबल इनके सामने बरमूडा ट्रायंगल की एक और हैरानकुन हकीकत सामने आई। साइंसदानों के मुताबिक खला में मौजूद नासा की बनाई हुई स्पेस लेबॉर्ट्री जहां खलाबाज जाते हैं, जब बरमूडा ट्रायंगल के इलाके पर से गुजरती है तो इसमें मौजूद तमाम आलात काम करना छोड़ देते हैं। यहां तक कि अमेरिका का हबल टेलीस्कोप भी उस इलाके से गुजरते हुए कुछ देर के लिए काम करना छोड़ देता है। टेरी वोरफ जो कि एक अमेरिकी खलाबाज हैं, उन्होंने बताया कि इनके पहले खलाई मिशन में ही इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि बरमूडा ट्रायंगल पर से गुजरते हुए उनका स्पेस स्टेशन काम करना छोड़ देता है, क्योंकि एक मर्तबा ये सोने जा रहे थे तो इनके सामने चमकदार रोशनी नमूदार हुई। इस चमक में किसी किस्म की कोई आवाज तो नहीं थी, लेकिन इसके फौरन बाद ही स्पेस स्टेशन के तमाम आलात ने कुछ देर के लिए काम करना छोड़ दिया था। उन्होंने मजीद बताते हुए कहा कि मैंने इस मिशन पर आने से पहले इस चीज के बारे में पढ़ा जरूर था, पर यह नहीं जानता था कि जब इससे सामना होगा तो यह मंजर किस कदर खौफनाक होगा। नाज़रीन ग्रामी, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसने दुनिया को अपने खौफ में मुब्तला किया हुआ है। इसमें आखिर किस तरह की ताकत मौजूद है जो ना सिर्फ जमीनी जहाजों बल्कि खला में मौजूद स्पेस स्टेशन तक पहुंचकर उसको खराब करने और तबाह करने की सलाहियत रखती है। क्या वाकई इसके अंदर किसी किस्म का कोई डायमेंशनल पोर्टल मौजूद है या फिर इस जगह एलियंस रहते हैं। आप जो कुछ भी आपकी राय है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।